नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज आपका हिंदी का नवा चैप्टर है जिसका नाम है अव्यय। और अव्यय से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, आज अव्यय चैप्टर से जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे, आज हम सभी की इनकी तैयारी करेंगे। और शायद आपको इस वीडियो को देखकर शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा अव्यय चैप्टर से। और अगर आपको पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निपात, मौलिक, निर्विभक्ति, यौगिक। तो दोस्तों, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रवण भावार्थ यानी कि सुनने में अच्छा लगे और बल प्रदान यानी कि बल प्रदान करे, वाक्य में बल प्रदान करे, वाक्य की जो है भूमिका बढ़ाए, तो ऐसे शब्दों को जो हम कहते हैं निपात कहते हैं। दोस्तों, यही हमारे निपात की परिभाषा हो जाती है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? पहला ऑप्शन है आपका, यह लड़की सुंदर है और इस बारिश में बहुत ओले पड़े। सी ऑप्शन है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। और डी ऑप्शन है, मैदान हरा भरा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में ही हमारे प्रश्न का जो है जवाब होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि वाक्य में परिमाणवाचक यानी कि परिमाण यानी कि नापतोल, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो ऐसा वाक्य कौन सा है जिस वाक्य में परिमाण के आधार पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओले पड़ने की विशेषता बताई जा रही है। और किस तरीके से? इस बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत यानी कि अधिकता के बारे में बताया जा रहा है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय, अनुबुद्धबोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, और डी है आपका विकल्प बोधक अव्यय। तीसरे क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे वाक्य जो कहलाते हैं वो होते हैं हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय, जो मनोभाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे वाक्य जो कहलाते हैं हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। और नेक्स्ट है आपका, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? चौथे क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तेज दौड़ती है, ये तेज दौड़ने की रीति है, ये दौड़ने की रीति है तेज। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका सही जवाब हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, लगभग किसका उदाहरण है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो पांचवा क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संबंध बोधक। छठा क्वेश्चन है, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? परिणाम दर्शक, बी ऑप्शन है संयोजक, और सी ऑप्शन है विरोध सूचक, और डी ऑप्शन है विकल्प बोधक।
तुम आओगे अथवा श्याम जाएगा। तो छठे क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बोधक। यानी कि जब तुम आओगे उसके बाद ही श्याम आएगा, यानी कि एक विकल्प दिया गया है कि तुम आओगे जब ही हम जाएंगे। तो इस तरीके का ये वाक्य हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बोधक। और 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? फलतः, क्योंकि, किंतु, इसलिए। 7वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो विरोध दर्शक अव्यय है, यानी कि विरोध दर्शाने वाला जो शब्द है वह आपका किंतु है, और वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? धीरे धीरे, करता है, बात, धीरे। तो 8वें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, धीरे धीरे, यानी कि उसके बात करने की तरीके, उसके बात करने की रीति है धीरे धीरे। और 9वां क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान दिया गया है और संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ताकि, तब, तथापि, यद्यपि। संकेतवाचक अव्यय नहीं है। 9वें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ताकि। और 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? और, लेकिन, और 2 ऑप्शन आपके आगे हैं। सी ऑप्शन है आपका फलतः, और डी ऑप्शन है नहीं नहीं। आपका क्वेश्चन था कि क्या परिमाण दर्शक अव्यय है? तो 10वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, फलतः। निम्नलिखित में से क्या स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका जब, बी है जो, और सी ऑप्शन है मानो, और डी ऑप्शन है कि। तो 11वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, जब। और 12वां क्वेश्चन है, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। कभी कभी, तो ये कैसी क्रिया विशेषण है? कालवाचक है, रीतिवाचक है, या परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कालवाचक, यानी कि समय की बात की जा रही है इसमें, कभी कभी। और निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? सांझ सवेरे, प्रतिपल, कुछ न कुछ, और वहाँ पर। 13वें क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, तो वहाँ पर जो है एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिपल देखो आप, तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रतिपल यानी कि एक पल के बाद दूसरा पल। और कुछ न कुछ, तो यहाँ पर आप देख ही रहा है साफ साफ, कुछ न कुछ, यानी कि कुछ है उसके कुछ ना कुछ बाद, या उसके कुछ ना कुछ तो है। सांझ सवेरे, यानी कि सांझ और सवेरे, तो एक दूसरे से संयुक्त हैं तीनों ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर संयुक्त नहीं है। और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? छटपट, यहाँ तक, प्रतिपल, कुछ न कुछ। 14वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही जवाब है, यहाँ तक। पंद्रहवां क्वेश्चन है, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? एक शब्द का। ऑप्शन ए है आपका संज्ञा, बी ऑप्शन है विशेषण, और सी ऑप्शन है संबंध बोधक, और डी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं दे रखा है, यहाँ पर निगेटिव देखना है। तो 15वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, संबोधक, संबंध बोधक आपका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों संबंध जब दर्शाया जाता है तो दो या दो के बीच समझाया जाता है, दो या दो से अधिक के बीच बताया जाता है, और यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक जो है आपका संबंध बोधक नहीं होगा। 16वां क्वेश्चन है पुस्तक के बिना कैसे पढ़ेंगे। में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कैसे पढ़ोगे बिना पुस्तक। तो 16 क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बिना। 17वां है निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, उसके के आगे और मेरा। तो संबंध बोधक के रूप में प्रयोग किया गया है कौन सा शब्द, ये बताना है। तो 17वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे और नेक्स्ट है आपका कटोरे भर उसने खीर खाई। में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कटोरे भर उसने खाई, अनुबंध संबंध बोधक बताना है। तो 18वें का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भर। और उसके बाद आपका नया 19वां क्वेश्चन है मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। में कौन सा संबंध समुच्चय बोधक अव्यय है। पढ़ाया इसलिए तुम हो गए। 19 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसलिए। समुच्चय बोधक जो है आपका अव्यय यहाँ पर इसलिए हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या अनुबोधन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। बाप रे बाप, हे राम, शाबाश और साधु साधु। 20वां क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शाबाश। अनुमोदन सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय बताना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका शाबाश। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। तो प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है ये बताना है। सुंदर, साधु साधु, शाबाश, बाप रे बाप। 21 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बाप रे बाप। इसमें हम प्रसन्नता नहीं जता सकते। और 22वां क्वेश्चन है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। सहित रेखांकित शब्द है आपका यहाँ पर सहित। 22 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संबंध बोधक। और 23वां क्वेश्चन है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4, 1। रूप के अनुसार जो है क्रिया विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार इस प्रकार हैं कि मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। 24वां क्वेश्चन है तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन खेलते हो, प्रतिदिन में बताना है। दोस्तों 24 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। और 25वां क्वेश्चन है किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, और मैं यह काम नहीं करूँगा। और डी ऑप्शन है मैं काम के पीछे आया था। तो 25 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संबंध बोधक, मैं काम के पीछे आया था। 26 में है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है।
समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो 26 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? विस्मय, धिक्कार, चेतावनी, संबोधन। 27 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चेतावनी। कि हटने के लिए हम कहेंगे तो यहाँ चेतावनी सूचक शब्द है। और 28वां है, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द का कौन सा अव्यय है? निपात, संयोजक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। दोस्तों 28 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इस वाक्य में बल दिया जा रहा है भर लगाने के बाद। दिन भर घूमते रहते हो, तो यहाँ पर इस वाक्य में थोड़ा बल देकर बात की गई है। और 29वां क्वेश्चन है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? मौलिक, सविभक्तिक और सी ऑप्शन है यौगिक और डी ऑप्शन है निर्विभक्तिक। तो 29 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मौलिक। और नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के। और ये हैं आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन है यानी कि चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषणों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। और 31वां क्वेश्चन है, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ। अव्यय शब्द बताना है। तो 31 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वहाँ। और उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा भर दूध पिया। तो दोस्तों 32 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भर। भर अव्यय शब्द है और वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह 1 बाद आया। तो 33 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बाद। और 34वां क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी। तो 34 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आगे। संबंध सूचक शब्द बताना था, संबंधवाचक। और नेक्स्ट है आपका 35वां क्वेश्चन, यह वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह और गया, आया। 35 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, और निम्न में अव्यय है। तो अव्यय बताना है यहाँ पर, ठीक है या कृष्णा है, जापान है या उत्तर है। तो 236 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अव्यय आपका ठीक शब्द है। 37वां क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। हर्ष सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, संबोधन सूचक अव्यय। 37 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो आपका रेखांकित है यहाँ पर लेकिन। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ये अव्यय है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे यहाँ पर रेखांकित शब्द है। दोस्तों 39 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? और यहाँ पर के निकट रेखांकित शब्द है, संज्ञा है या सर्वनाम है, समुच्चय बोधक है या संबंध सूचक है? बम्बई के निकट पूना है। दोस्तों 40 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये संबंध सूचक शब्द है क्योंकि बम्बई का और पूना का संबंध बताया जा रहा है। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। क्या हाय अब मैं? दोस्तों 41 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विस्मयादि बोधक जो शब्द होगा आपका हाय होगा। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आजन्म, अर्थात, अथवा, अतएव समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। तो 42 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आजन्म। और 43वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो दोस्तों 43 का आपका डी ऑप्शन यानी कि अव्यय जो है विकृत नहीं होता। और अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभाजित किया जाता है। 45वां क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, व्याधिकरण और संबंधीकरण। तो 45 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समुच्चय बोधक। और निम्न में अव्यय है दक्षिण, भारत, आह, श्याम। तो 46 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आह। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। 47 का है ए ऑप्शन आपका, संबंध सूचक अव्यय। और जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता से, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे होते हैं क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों 48 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। और 49वां क्वेश्चन है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तिरस्कार बोधक, हर्ष बोधक। और आपके दो ऑप्शन इधर हैं। संबोधित अव्यय या शोक बोधक अव्यय। आपका क्वेश्चन था वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो 49 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हर्षबोधक अव्यय। वाह वाह यानी खुशी जताई जा रही है, तो यहाँ पर हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा। और 50 का माधवी अत्यंत सुंदर गीत गाती है, रेखांकित शब्द है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संज्ञा या समुच्चय बोधक। तो 50 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? निसंदेह, अत्यंत, अन्यत्र, क्षण भर। 51 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अत्यंत। और 52वां क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना, सर्वत्र,
गलत, सर्वदा। तो 52 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका इतना। और समुच्चय बोधक को कहते हैं विकारी, अविकारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समुच्चय बोधक को हम अविकारी शब्द कहते हैं। और 54वां क्वेश्चन है लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? जल्दी से पद का कौन सा भेद है? 54 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा ये। और भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या विशेषण? तो 55 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, संबंध बोधक। और 56 पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण? 56 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और अविकारी शब्द क्या होता है? दोस्तों अविकारी शब्द होता है आपका अव्यय। और 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, तेज, बुद्धिमान। पहला क्रिया विशेषण शब्द जो होता है आपका तो वह होता है तेज, यानी कि तेज जो है चलने की, दौड़ने की विशेषता बताएगा। और कैसा तेज बता रहा है तो यह तेज जो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? दोस्तों 59 का आपका ए ऑप्शन कारणवाचक हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें कारण बताया जा रहा है क्योंकि वह अंधा है। और 60वां क्वेश्चन है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक और कारण बोधक, संकेत बोधक? तो 60 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, स्वरूप बोधक। और नेक्स्ट है आपका 61वां क्वेश्चन, रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा। तो रेखांकित भाग आपका है आज दिन भर वर्षा हो रही सॉरी दोस्तों, आज दिन भर वर्षा होती रही। रेखांकित है आपका 61 का ए ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय और बी है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। तो 61 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। और 62वां है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। और स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई और राधा से स्कूटी चलती है। दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भाववाच्य अगर बनाना है तो ये बन जाएगा आपका राधा से स्कूटी चलाई जाती है। और 63वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही व अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। और रेखांकित शब्द है आपका यहाँ पर लेकिन, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव है या विस्मयादि बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक अवयव है। 63 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव। 64 है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हों। और सीता के आगे रमा खड़ी है, आगे हाँ आपका रेखांकित विस्मयादि बोधक अव्यय है या समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक अव्यय है। तो 64 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो
65 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी आपका अव्यय शब्द है और नहीं। और 66वां क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, शब्द रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित है आपका प्रतिदिन। तो प्रतिदिन है आपका दोस्तों अव्यय शब्द, और जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह है वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। दोस्तों 67 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे वाक्य जो कहलाते हैं आपके अव्यय कहलाते हैं। और 68 है, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। रीतिवाचक, रचनावाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक। तो 68 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कालवाचक। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्या विशेषण का कौन सा भेद है? तेज गति बताना है, तो यह रीतिवाचक है या स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है। तो दोस्तों 79 का आपका 69 का आपका रीतिवाचक सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि रीतिवाचक। तेज गति रीतिवाचक। और नेक्स्ट है आपका 70 क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो ज़्यादा आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। बारिश होने की जो है विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है ज़्यादा। कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक और बाहर भीतर। 71 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बाहर भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। बहत्तरवां क्वेश्चन है, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? तो दोस्तों समानाधिकरण और व्याधिकरण जो हैं आपके समुच्चय बोधक के भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जातिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक और रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण का जो भेद नहीं है वह है आपका जातिवाचक, यह आपका संज्ञा का भेद है। और 74वां क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं क्रिया भेद, क्रिया रूप, क्रिया विशेषण और प्रतिक्रिया। तो 74 का सी ऑप्शन सही जवाब है, क्रिया विशेषण। और रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 75 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, रात को अचानक वर्षा होने लगी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। 76 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कालवाचक। सुबह का समय यानी कि सुबह के काल को यहाँ पर कालवाचक हो जाएगा। और केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक। तो 77 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, परिमाणवाचक। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो 78 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है?
हरीश छत पर बैठा है। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप भी आइएगा और मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो 79 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि सॉरी दोस्तों, आप भी आइए, और यहाँ पर जो निपात है वो है आपका भी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 80वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द या विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। दोस्तों 80 का जो जवाब बताएंगे आप खुद बताएंगे, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे। और कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे दोस्तों, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे, बहुत जल्द आपका नया वीडियो आ जाएगा।